अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूँ जावेद सुलेमान। जावेद सुलेमान पोल्ट्री चैनल जो है ये एक वक़्त की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने इसको प्रॉपर्ली जो है ना, इसको अभी पूरे पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट ओपिनियन रखने वाले दोस्त अहबाब हैं, उनको अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाइन पे लेके ताकि दूसरे लोग जो इस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है, उनको घर बैठ के एक अच्छी और मुफीद और पॉजिटिव जो है ना, उनको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के हमारे दोस्त हैं आरिफ अला से, लेयर फार्मर से मुंसलिक हैं चौधरी नुमान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जुवेद भाई, ठीक हैं आप? जी नुमान भाई, बहुत शुक्रिया सर। पहले तो है कि आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है, तो मैं शुक्रिया नहीं अदा नहीं, करता हूँ कि आपने जो हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, बल्कि हमारे चैनल के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए आपने जो है ना ये आज टाइम दिया है, तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं जुवेद भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ आपने ये कुछ अरसा से ये काम शुरू किया है, और मैं समझता हूँ कि वैसे और भी लोग ये काम कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको शुरू किया है, ये बिल्कुल आपको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए। और ये सिर्फ एक किसी शोबे को नहीं, आप पूरी लेयर इंडस्ट्री या पोल्ट्री इंडस्ट्री के हर शोबे से मुंसलिक जो लोग हैं उनको लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पे हम जैसा कि देखते हैं कि फेक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सही है। जिससे बहुत से लोग मिसगाइड होते हैं, और ये मिसगाइडेंस बहुत से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि कम से कम इस इंडस्ट्री से जुड़े आप खुद, माशाल्लाह आपका बैकग्राउंड है इस चीज का, और आप खुद काम करते हैं, और आप इसी तरह के लोगों को ला के ये चीजें कर रहे हैं। तो ये आप बहुत, मैं आपको अप्रिशिएट करता सर बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं दोस्तों से आज आज के जो हमने नुमान शाह पे इससे पॉइंट डिस्कस करने हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि जो नए लोग आना चाहते हैं लेयर फार्मिंग के लिए, उनके लिए ये एक गोल्डन वीडियो साबित होगी। तो एक ये चीज़ है नए लोगों के लिए, और जो ऑलरेडी इस लेयर फार्मिंग के साथ मुंसलिक है, उनके लिए भी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि जो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे। वीडियो थोड़ी-सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन फ़ायदेमंद जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला होगी। तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फीडबैक जो है ना वो लाज़मी दिया करें वीडियो के आखिर में। तो नुमान भाई, आज जो पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप कितने अरसे से लेयर फार्मिंग के साथ रिलेटेड है? हूँ। जुवेद भाई, ये हमारी सेकंड जनरेशन काम कर रही है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो 78 79 से इस शोबे से मुंसलिक हैं, और बहुत पुराना काम कर रहे हैं। इससे पहले भी पोल्ट्री, बल्कि हमारे आरिफ वाला जो है, आरिफ वाला कमालिया जो है, ये पाकिस्तान में पोल्ट्री के हब समझे जाते थे। सही और है। इन्हीं इलाकों से पोल्ट्री जो है वो कराची सिंध में, कराची और पंजाब में आरिफ वाला और कमालिया। तो ये मेरे वाले साहब ने ये काम 78 79 से स्टार्ट किया हुआ है। और अब तो आप ये समझें कि पोल्ट्री ने कानों को हाथ लगवा दिए हैं, और कुछ अरसा से पोल्ट्री से जो है ना वो थोड़ा अब पीछे ही हट गए हैं हम। तो इसको सही। एक्सटेंड नहीं कर रहे, लेकिन काफी पुराना काम है। चलो माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है जी। अच्छा नुमान भी, जिस तरह अभी आप फीड के रेट आ रहे हैं, नए रेट अभी भी हैं, या ये इन फ्यूचर कुछ महीने दो तक या मजीद इंक्रीज होने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, तो उस हवाले से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? जी जावेद भाई, ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो फार्मर्स का प्रॉब्लम है ना इस टाइम, वो यही है जिस जो आपने सवाल किया है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी। पिछले 2 साल से लगभग कुछ 2,000 रुपए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मर की बढ़ी है, और सही। बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मतलब आप ये देखें कि एक साल में अगर 800 से 1,000 रुपए कास्ट बढ़ रही है, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ज्यादा है। और सही। ये आगे रुकने वाली भी नहीं है। सही। ये मतलब एक सैड न्यूज है, बैड न्यूज है सबके लिए। और मैं नहीं समझता ये आगे भी रुकेगी, या आगे अगले 6 माह में मैं समझता हूँ ये और मजीद इंक्रीज होने वाली है। तो सही है। अभी आजकल जो फीड के रेट हैं, अगर हम उसमें से फुल रेट देखें तो तकरीबन 42 4300 है।
वो आगे फिर आपकी अपनी फीड मिल के साथ अंडरस्टैंडिंग है, और उनके साथ जो आपकी टर्म्स तय होती हैं, कितने % डिस्काउंट है वो है। लेकिन ये कि तकरीबन 42-43 रेट है, जो कि सुनने में आ रहा है कि आजकल में ही मजीद इंक्रीज होने जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, हमारा जो बर्ड डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन है, ये चीजें अगर हम डालें ना, इसको एक्चुअल हम कास्ट निकालें, तो जो नए फ्लैग 2022 में तैयार हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी सूरत 45-46 से कम नहीं है। तो अब इससे इसमें आप इससे अंदाजा ये कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में हम किस तरफ जा रहे हैं। देखें, कोई भी शोबा हो, वो हमेशा इसी सूरत में फलता फूलता है जब उस शोबे के अंदर जो प्रोड्यूसर है, ग्रोवर है, जो वो चीज पैदा कर रहा है, उसको पैसे बचते हैं। हम फीड बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुराना आरी वाला फीड का काम करते हैं। तो हाँ, अपनी अपनी फीड बनाते हैं, सेल नहीं करते। तो फीड के अंदर मुझे याद है कि हमारे बुजुर्ग कहते होते हैं कि यार, कहते हमेशा कि जब भी मकई का रेट अच्छा जाता था ना, तो वो कहते हैं यार ये अच्छा हुआ है, कम से कम किसान आगे मजीद मकई काश्त करेगा, आगे सही है। ये और इसको पैदा करेगा। इसी तरह लेयर और या ब्रायलर है, अगर ये शोबों में फार्मर्स जो हैं, इनको कुछ बचेगा, तो फिर ही ये इंडस्ट्री फले फूलेगी ना। सही, पिछली मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले अपने वाल साहब की मैंने अपलोड की थी, क्योंकि वाल साहब ने भी 1983 में जी जो है ना जी। लेयर फार्मिंग बनाई थी। तो हाँ जी, हाँ जी। उनकी एक्सपीरियंस जो है ना वक्तन फक्तन माशाल्लाह मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली जी ज़िंदगी जी, दे। हाँ। तो नुमान भी वो, जैसे अगर हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाएँ, 1983, 90, फिर उसके साथ 2000, फिर 2022 आ गया। तो जी ये जी। हमने देखा है कि पहले 2000 लेयर फार्मिंग खत्म हुई, फिर 5000 वाला खत्म हो गया, फिर 10,000 लेयर फार्मिंग हमारे गाँवों में कितनी ज़्यादा थी, बोरे वाला में कितनी ज़्यादा थी, आपको पता है जी कि जी। वो भी खत्म हो गई है, ठीक है? इस साल, बल्कि लास्ट साल मैंने देखा है कि 40,000 शेयर वाला भी बंदा भाग गया है। इस साल मैंने जी जी। देखा है कि 1 लाख वाले बर्ड है ना, वो जो मेरे जिनसे मैं मुस्तकिल अंडा बाइंग करता था, वो अभी उन्होंने सेल आउट पे लगा दिए, बहुत सारे, और जी आपके जी। भी लगाते होंगे। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान की ये टॉप 10 इंडस्ट्री में शामिल हो गई है। जी पोल्ट्री इंडस्ट्री पाकिस्तान की टॉप 10 इंडस्ट्री में शामिल हो गई है। लेकिन अगर इसको हुकूमती सतह पे देखें, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर पब्लिक लेवल पे देखें, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसके लिए जो है ना, ये बड़ा ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, कोई बंदा फ्रंट पे नहीं आ रहा, ठीक है? और इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, ग्रो करने का मतलब है कि एक्सपोर्ट की सूरत पैदा की जाए, फार्मर के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। अगर आप अभी पॉइंट इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक डिस्कस आपसे करूँगा। लेकिन जो है ना, अभी इस सूरत-ए-हाल में आप क्या देखते हैं कि इस वक़्त अगर 1 लाख बर्ड वाला बंदा भाग रहा है, तो आने वाले 2-4 साल में आप इसको लेयर फार्मिंग को किस जगह पे देखते हैं? 2023, 2023, 24 में इसका मुस्तकबिल आप किधर देख रहे हैं इसका? बैकग्राउंड तो अच्छा जी, है तो ना? देखें, जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, लेयर का काम करने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जो फार्मिंग करते हैं, कोई भी बंदा तब तक इस शोबे में कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। एफिशिएंसी से मुराद है आपकी परफॉर्मेंस। सही आपकी है, परफॉर्मेंस आप अपने बर्ड से उसकी कैसी प्रोडक्शन लेते हैं, आप आप आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, आपके लाइन लॉसेस कितने कम है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। देखें, सही, रेट तो एक अपनी जगह उसकी एक अहमियत है, वो हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि रेट अच्छे होंगे तो जाहिर बात है को मुनाफा कमाएंगे लोग। सही। लेकिन जो इस बंदे की प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, मैं मिसाल देता हूँ, रेट अगर फॉर एग्जांपल 8,000 रुपया पेटी का हो जाए और उस बंदे की प्रोडक्शन ही 70% है, तो सही वो है, कैसे कामयाब होगा? अच्छा, वो बंदा फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हमारे फीड वाले दोस्त ना नाराज हो जाएं। देखिए, अच्छी फीड बहुत जरूरी है। अच्छी फीड या तो कोई कमर्शियल फीड वाला आपको दे दे तो भी ठीक है, नहीं तो आपको खुद बनानी चाहिए। उसमें सही, आपको एटलीस्ट ये होता है, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं जी, हमें तो लोग डराते हैं, कहते हैं कि यार अपनी फीड ना बनाना, अभी मर जाओगे तुम, पता नहीं ये तुम्हारी प्रोडक्शन नहीं आएगी, ये नहीं होगा। अब हमें 32-33-34 साल हो गए हैं अपनी फीड मुसलसल बनाते हुए।
इसमें सबसे पहली चीज तो देखिए, आप अपने अपने बर्ड के लिए, अपनी जात के लिए चीज खरीदते हैं, अच्छी खरीदते हैं, आप हल्की सही नहीं ले सकते। कोई सही चीज खराब है तो आप डाल नहीं सकते हैं, आपको पता है यार ये मैंने अपने जानवर को डालनी है, अगले 2 दिन में रिजल्ट आ जाना है उसका। आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज जो है आपकी उससे परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहली बात कि इसके लिए अपनी जाती फीड बनाए, बंदा अच्छी फीड बनाए। कोई आपको अगर कमर्शियल फीड कहीं से भी आ रही है, वो अच्छी फीड होनी चाहिए, आप सस्ते के चक्कर में नहीं पड़े इस मामले में, सही क्योंकि फीड अच्छी डालेंगे तो अंडा अच्छा ले सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पे पोल्ट्री में होता ये था कि क्रेडिट जो है ना, उधार उधार का फार्मर भी बड़ा शदाई होता था, शौकीन था, और वो मिलता भी बड़ा था। तो अब उधार वाला सिस्टम अपने जेहन से निकाल दें। जिस बंदे के पास पैसा है, देखें ये जो बर्ड आज की डेट में हम लेते हैं और इसको डालते हैं और आगे 5 महीनों में वो तैयार होगा ना, तो वो जेहन में रखें, 1000 1100 रुपया पर बर्ड से नीचे नहीं उसने तैयार। अच्छा। अगर किसके पास 1 लाख किसी ने बर्ड पालना है तो उसके लिए 10 करोड़ रुपया उसके पास बर्ड को पालने के लिए होना चाहिए। अगर आप ये कहें यार मैं उधार ले लूंगा, ये हो जाएगा, तो देखें फिर उसमें कंप्रोमाइज होंगी चीजें, क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी, वो आपके लिए मसाइल पैदा करेगी। तो सही इसलिए कैश पे काम करें, पैसा आपके पास चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, और अच्छा काम करें, और सस्ते के चक्कर में नहीं पड़े। ये बहुत से लोगों का मामला होता है, मैं देखता हूँ जो अपनी फीड भी बनाते हैं ना, तो वो सस्ती मकई खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, सस्ती सोयाबीन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप मटेरियल्स पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी सही है। सूरत। तो ये चीज है जिसको अपने, अच्छा उसके बाद एक बहुत अहम चीज जो फार्मर जो दोस्त आना चाहते हैं जो इस काम में है, चूजे की प्लेसमेंट। मैं समझता हूँ इन इन दो पॉइंट्स के बाद सबसे अहम, चूजा आप सही किस टाइम पे प्लेस कर रहे हैं। चूजे सही का हमारे यूजली जो सीजन आजकल चल रहा होता है, जो हैचरीज में ज्यादातर अच्छी हैचरीज चलती हैं, वो तकरीबन फरवरी से लेके और जून तक चलती। मैं सही ये समझता हूँ आपको हर सूरत फार्मर को, किसी ने भी ये काम करना है, मई तक अपनी प्लेसमेंट कर लेनी चाहिए। जबरदस्त। कोशिश करें फरवरी में कर लें, कोशिश करें मार्च में कर लें, अप्रैल में कर लें, लेट नहीं करें। आप जितना लेट करेंगे ना, वो आपके लिए नुकसानदेह है और बाकियों के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि आप जितना लेट जाते हैं वो उतना ओवर प्रोडक्शन की तरफ चला जाता है। फिर वो जब तक वो फ्लॉक ने तैयार होकर लेइंग पे आना है, प्रोडक्शन पे आना है, तब तक आपका सीजन ऑफ होने वाला हो जाता है। मतलब आप सीजन में 1 2 महीने सिर्फ पैसे कमाते हैं। तो आपको जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उस चूजे के नाम लगती है, चूजे ने जितने बड़ा पहाड़ उसके ऊपर खर्चे का खड़ा है, वो कैसे उतारेगा? अंडे के अच्छे रेट से उतारेगा। और वो इसी सूरत मुमकिन होगा कि आपके पास सीजन से पहले पहले अच्छा अंडा हो, ज्यादा अंडा हो, और मसलसल काफी महीने आप वो अंडा लें उससे। तो ये सही बड़ी अहम चीज है कि फरवरी मार्च अप्रैल मैक्सिमम मई में चल जाएं, इससे आगे ना जाएं। कोई आपको कुछ कहता रहे, कोई फीड वाला के, चूजे वाला के, कोई डीलर के कि भाई आप जून में डाल लो, जुलाई में उधार। उधार चूजा देखे, चूजा तो एक चीज है, चूजा आ सही जाएगा 70 रुपए का, 80 रुपए का, 90 रुपए का, भाई बाकी 800 900 रुपए तो तुम्हारे हैं ना, वो तो तुमने ही बिल्कुल उतारने हैं ना, उसकी फिक्र सही। पर। तो ये जेहन में रखना बहुत जरूरी है, 3 4 चीज। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे की क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अंडे की खरीदारी के हवाले से जी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से खरीदारी कर रहा हूँ। कुछ जगह पे ऐसे आया कि जी लोग करोड़ों रुपए फार्म फार्म बनाते वक्त लगा लेते हैं, लेकिन जब उसकी फसल आती है, किसान है, फसल आती है, जब वो फसल तैयार इतनी लो क्वालिटी की होती है कि जो है ना उसका पीछे करोड़ों रुपए लगाया हुआ वो दौ पे लग जाता है। जिस तरह चैनल्स की न्यूज़ चैनल की रैंकिंग आ रही है, यकीन करें सोशल मीडिया के एक्टिव होने की वजह से मैंने ये चंद सालों में देखा है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और जो मैनेजमेंट बेहतर नहीं कर रहे, एग्जरूम की क्वालिटी बेहतर नहीं ले रहे, ठीक है, उनका ग्राफ मैंने नीचे देखा। मैंने कॉल किया यार फलां फार्म से, यार माल उठाना नहीं भैया, नहीं वो माल चाहिए, उसमें ऐसे है वैसे वैसे, उसकी स्टोर मैनेजमेंट मैनेजमेंट की वजह से ये डिस्कस, ये पॉइंट इसलिए किया जा रहा है कि जो दोस्त फार्मर हैं वो एग्स रूम की उसमें अंडे की क्वालिटी को किस तरह बेहतर करें, वो जरा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दें दोस्तों से। जी, मैं जैद भाई, इसमें ना जो सबसे अहम चीज है ना, वो है जो फार्म का मालिक है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। जो भी फार्मर अपने फार्म के
पे इंटरेस्ट नहीं लेता ना, आप समझे वो ये काम उसके लिए है ही नहीं। उसको पोल्ट्री को एक चीज, काम हाँ जी, एक चीज ध्यान में रखे, पोल्ट्री साइड बिजनेस नहीं हो सकता, कोई भी और बिजनेस। मैं समझता हूँ हर बिजनेस ही फुल टाइम बिजनेस होता है, लेकिन पोल्ट्री लाइव स्टॉक ये साइड बिजनेस नहीं है, फुल टाइम ड्यूटी है। अगर आप ये इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस पे पूरा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये सारे मामला इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। आपके लिए सबसे अहम चीज ये है कि आप अपने शेड से लेके अपने डिलीवरी रूम तक, हर जितने भी इसके फेजेस आते हैं, प्रोडक्शन से लेके बर्ड के अंडा देने से लेके आगे तक, इसमें हर चीज को मॉनिटर करें, इसको खुद देखें आप। इवन मैं कहता हूँ सेल्स को भी खुद देखना चाहिए। बहुत मेरा ये एक तजर्बा है, मैंने ये चीज देखी है कि जहां पे मालकान खुद चीजें सुपरवाइज कर रहे हैं और इवन अंडा भी खुद सेल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे रेट पे कर रहे हैं, एज फार्मर्स को हम जानते हैं। तो ये जरूरी भी, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि देखें जो आपके बर्ड पर इतनी कास्ट है, अगर आप 200 रुपया फी पेटी या 150 रुपया वो साल का अंडा ही सस्ता बेचते जाएंगे, तो भाई वो तो जाहिर बात है वो आपके बर्ड के ऊपर ही एक वजन है ना, वो कैसे दूसरों से तो आप पीछे रह गए फिर। इसलिए क्वालिटी में एक कदम आगे रहना चाहिए, उसके लिए जरूरी है आप इंटरेस्ट लें। इंटरेस्ट लेंगे तो आपके शेड की मैनेजमेंट भी अच्छी होगी। इंटरेस्ट लेंगे तो आपको ये पता चलेगा, अपने कस्टमर के पास अपने क्लाइंट से पूछे भाई तुम्हें कोई कंप्लेन तो नहीं है, तुम्हें कोई मसला है। अगर आपको कोई क्लाइंट उसको को प्रॉब्लम है या आपके एग की क्वालिटी में कोई इशू, तो उस चीज को चेक करें। हमारे यहाँ यूजली क्या होता है कि फ्रंट पे मैनेजर्स और कुछ सेलमैन बैठे हो, सेल पर्सन बैठे होते हैं, वो क्लाइंट फीडबैक देता भी तो उनको देता है और वो आगे मालकान तक पहुंचाते नहीं है। बिल्कुल जाते, बिल्कुल सही है। और जब वो मालकान तक नहीं पहुंचता है तो क्या होना है, फिर मालकान तो अंधेरे में है, उनको क्या पता। आहिस्ता आहिस्ता ये जो लाइन लॉसेस है ना, ये हमें बड़ी गहरी खाई में ले जाते हैं, जिस वजह से आपने जो भी तस्करा किया, तो बहुत से लोग ये काम ही बंद कर जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट लेने से, आप इंटरेस्ट लेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद ऐड कर देता हूँ कि एग्स रूम में मालिक का विज़िट करना और वहाँ पे जाके हफ़्ते में 2 से 3 बार अंडे का वज़न करना, ये बहुत अहम चीज़ें हैं, ताकि जी उसको जी, पता बिल्कुल चले। इंटरेस्ट से जुड़ी है सारी। हाँ, अगर उसका वज़न कम आ रहा है तो बर्ड को कोई मसला तो नहीं है, ये बहुत हम्म। अहम पॉइंट है, इसमें मेरा ख्याल है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि मैंने देखा है सरगोदा और मुल्तान शरीफ के जो फार्मर है ना, उन्होंने आगे जो सेलमैन सेल के लिए पर्सन रखे होते हैं, खुद इन्वॉल्वमेंट उनकी कम है। तो लोगों की भी जो है ना वो इसमें अगर बेहतरी आएगी, आपका बहुत अच्छा मशवरा है कि थोड़ा-सा इंटरेस्ट जो है ना फार्मर भाई रखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो पीएलएफए के बारे में है कि चंद साल पहले जो है ना एक ग्रो किया है, एक नया नाम आया इंडस्ट्री में, ठीक है, फार्मर इत्तेहाद के हिसाब से। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पीएलएफ है ना, ये हम चंद दोस्त थे, चंद दोस्तों ने मिलके इसको शुरू किया। बेसिक इसका मकसद यही था कि आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर रखना, मतलब मार्केट के हवाले से जो हमारे फार्म्स के मसाइल हैं, डिजीज है, इस हवाले से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। एक प्लेटफॉर्म पे जब ज्यादा सारे लोग होंगे तो हम एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, राइट सर। चीजों के लिए मुशावरत कर सकते हैं। तो ये इस मकसद के लिए हमने काम शुरू किया। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जब अमली तौर पे उस पे थोड़ा सा आप समझे कि दिलचस्पी ली और थोड़ा वैसे, तो वो आहिस्ता 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 उसमें काफी ज्यादा दोस्त शामिल होते गए वक्त के साथ साथ। तो अब मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पीएलएफए के और भी ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग वहां पे, दोस्त अपने तजर्बात शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और इवन मैं ये समझता हूँ ये कोई भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उसका असल में फायदा तभी होता है जब आप लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं, अपनी उस सही, बरादरी के लिए जिसका वो आपने ग्रुप बनाया। सही है। इसी सिलसिले में है पीएलएफ पे मैं बड़ा इस चीज से खुश हुआ कि हमारे 2-3 फार्मर्स हैं जिनके साथ मिसहैप हुआ, और एक फार्मर के फार्म पे आग लग गई, एक के इसी तरह ही कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से शेड जो है उसके फैन बंद हुए, उसकी काफी मोर्टालिटी। तो सही, दोस्तों ने मिलके एक कॉल दी और यकीन करें कि वो हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए हमने अच्छा खासा जो है ना वो फाइनेंशियली उनका हेल्प किया।
तो ये मैं समझता हूँ यही इन चीजों का फायदा है। फिर आप एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं अच्छी फीड के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, चूजे के हवाले से। तो ये चल रहा है, और ये मतलब माशाल्लाह कारवां जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चलता गया और चल रहा है अभी भी। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज है। और उसी तरह हमारी उसकी कमेटियां बनी हुई हैं जो कि मतलब इस सारी चीजों को देख रही होती हैं।